NCERT Solution, Chapter 2, Units and Measurement, question number 8. Answer the following. First, you are given a thread and meter scale. How will you estimate the diameter of the thread? ओके तो अपने पास एक थ्रेड है, ठीक है, और ये मीटर स्केल है, इससे अपने को डायमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसे अपन अगर फाइंड करेंगे डायमीटर तो अपन एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर पाएंगे। ऐसे थ्रेड का ये तो भी थ्रेड बड़ा है, थ्रेड छोटा हो तो मुश्किल हो जाएगा ऐसे फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे, एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लेंगे जैसे पेंसिल जैसा, और थ्रेड को यहाँ से व्रेप कर देंगे, यानी ऐसे सर्कल बना देंगे, घुमा देंगे, ऐसे बांध देंगे थ्रेड को। इस तरह से व्रेप करेंगे कि इन दोनों के बीच में, दो थ्रेड के बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ से थ्रेड व्रेप कर दिया, और आपको क्या करना है, अगर लेंथ फाइंड डायमीटर फाइंड करना है तो सबसे पहले आपने जो व्रेप किया है वो टर्न काउंट कर लो, कितने टर्न है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अपन 10 कर देंगे, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो 10 अपन ने 10 बार इसको घुमा दिया। ओके, अब आप देखो कि इसका लेंथ कितना है, टोटल लेंथ। इसको अगर मैं लेंथ देखूंगा यहाँ से तो ये मेरा कुछ 2.7 आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि डायमीटर फाइंड करना है, डायमीटर। तो डायमीटर के लिए क्या करो कि लेंथ आपने कितना मेजर किया, वो लेंथ अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, जितने भी टर्न्स है, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे लेंथ क्या आया, लेंथ अपन ने अभी मेजर किया था, कितना आया था 2.7, लेंथ अपना 2.7 सेंटीमीटर है, 2.7 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ टर्न कितने 10। ओके, तो अपना डायमीटर कितना आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा 0.27 सेंटीमीटर अपना डायमीटर आ जाएगा। या फिर अगर mm की बात करें, mm कितना आ जाएगा 2.7 mm आपका क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। तो डायमीटर ऑफ थ्रेड, ये जो मेरा ईयरफोन का वायर है ये, इसका डायमीटर कितना होगा 2.7 mm। ऐसा कितना है पतला थ्रेड हो उसका अपन डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। बस कंडीशन क्या है, उसको जब व्रेप करो आप, तब उन दोनों के बीच में डिस्टेंस इस तरह से डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, आपका ऐसा होना चाहिए, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और आप इस तरह से व्रेप कर दो, और कितना लेंथ आपने व्रेप किया वो फाइंड करो, फिर नंबर ऑफ टर्न कितने है वो फाइंड करो, और दोनों को डिवाइड कर दो तो आपका डायमीटर ऑफ थ्रेड आ जाएगा। ओके, फर्स्ट कंप्लीट है। सेकंड में क्या पूछा आपने को, सेकंड क्वेश्चन है स्क्रू गेज हैज अ पिच ऑफ 1 mm। ओके, पिच अपना क्या है 1 mm, पिच अपना 1 mm है, और डिवीजन कितने 200 है, डिवीजन कितने 200 है। ऑन द स्क्रू सर्कुलर स्केल, डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द स्क्रू गेज arbitrarily by increasing the number of division on the circular scale? ओके, तो अपने को बोला है कि इसका एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हैं क्या अगर हम डिवीजन बढ़ाएंगे। तो देखो यहाँ पे अपने को पता है लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, राइट। ओके, अब देखो सर्कुलर स्केल के अगर डिवीजन बढ़ते हैं, सर्कुलर स्केल के अगर डिवीजन बढ़ते हैं तो लिस्ट काउंट घटता है, और लिस्ट काउंट अगर डिक्रीज होता है, लिस्ट काउंट डिक्रीज होता है तो आपका एक्यूरेसी इंक्रीज होता है, राइट। एक्यूरेसी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि आप छोटे टर्म्स को मेजर कर पाओगे। जैसे किसी का लिस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है और आपने 1 mm कर दिया, तो अब आप 1 mm को भी मेजर कर रहे हो, तो इसका मतलब ये अच्छा है ना, ये एक्यूरेट, ज्यादा एक्यूरेट है ना। तो एक्यूरेसी थियोरेटिकल तो इंक्रीज होगी बट प्रैक्टिकली इंक्रीज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि देखो वैसे इन्होंने 200 टर्न्स बोल रखे, तो 200 टर्न्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, 200 डिवीजन भी बहुत ज्यादा होता है। ये आपका सर्कुलर स्केल है, ये आपका सर्कुलर स्केल है, इस सर्कुलर स्केल में क्या 200 डिवीजन कर रखे हैं, ठीक है। और आप चाहते हो कि इसमें डिवीजन और बढ़े, जैसे मैं अगर 300 डिवीजन कर देता हूँ, ठीक है, तो 300 डिवीजन करता हूँ तो और छोटे छोटे हो जाएंगे, अगर 500 करूंगा तो और छोटे हो जाएंगे, यानी कुछ एक्सटेंट तक आप करोगे तो ठीक है, लेकिन जैसे आपने 500 कर दिए तो आपको दिखना ही बंद हो जाएगा कि दो डिवीजन के बीच में गैप कहाँ है, आप काउंट ही नहीं कर पाओगे डिवीजन को, ठीक है। तो आपका जो ह्यूमन एरर है वो आ जाएगी कब, जब डिवीजन बहुत पास में होंगे तब ह्यूमन एरर आ जाएगी, तो एरर की वजह से हम जो मेजर कर रहे हैं वो ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक्यूरेसी छोड़ो और गलती आ जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो हम थियोरेटिकली इंक्रीज कर सकते हैं बट प्रैक्टिकली कुछ एक्सटेंट, कुछ हद तक ही इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सी पार्ट क्या पूछा आपने को, द मीन डायमीटर ऑफ द थिन ब्रास रोड इज टू बी मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर, व्हाई इज द सेट ऑफ 100 मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर एक्सपेक्टेड टू यील्ड अ मोर रिलायबल एस्टिमेट देन सेट ऑफ 5 मेजरमेंट ओनली। ओके, तो अगर हम 100 रिजल्ट लेते हैं और 5 रिजल्ट लेते हैं तो 100 को प्रीफर क्यों करते हैं। देखो जनरली क्या होता है, हम किसी भी चीज को मेजर करना है, जैसे इसका डायमीटर मेरे को मेजर करना है इस स्केल से, ठीक है, तो मान लो मैं ऐसा मेजर करता हूँ, तो अब
मेरी गलतियां आ सकती है ना, कि या तो पॉजिटिव गलती आएगी या नेगेटिव गलती है, कोई भी गलती आ सकती है। तो हमारी एरर आती है किसी मेजरमेंट में, पॉजिटिव या नेगेटिव एरर आती है, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और नेगेटिव की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो अब देखो, अब ये एरर तो आ सकती है पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आपने 5 बार मेजर किया और 5 बार में मान लो 5 बार पॉजिटिव एरर आ गई हो, या फिर 3 बार पॉजिटिव हो सकती है और 2 बार नेगेटिव हो सकती है, या फिर 3 बार नेगेटिव हो सकती है, 2 बार पॉजिटिव हो सकती है, तो ये ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। बट ऐसा तो नहीं हो सकता 2 बार पॉजिटिव, 2.5 बार पॉजिटिव और 2.5 बार नेगेटिव, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना। यानी इसमें जो एरर का चांस होगा वो 60% नेगेटिव होगा तो 40% पॉजिटिव होगा, या फिर 60% पॉजिटिव होगा तो 40% नेगेटिव होगा, ऐसा होगा। बट 100 में आप ऐसा कर सकते हो, 100 में हो सकता है कि 45 बार आपका नेगेटिव एरर आ जाए और 55 बार पॉजिटिव एरर आ जाए। तो आपका कुछ हद तक दोनों इक्वल है, राइट, कुछ हद तक इससे तो इक्वल ही है ना, यहाँ तो 60-40 है, यहाँ तो कुछ और कम है ना। ओके, 45-55 है, तो ये तो और अच्छा है ना, दोनों पास पास होना चाहिए, यानी आपका जो चांस है पॉजिटिव एरर का और नेगेटिव एरर का वो इक्वल होना चाहिए, तो ही आपका मेजरमेंट सही होता है। तो अपन क्या करते हैं, 100 बार मेजरमेंट लेते हैं, 100 बार मेजरमेंट लेते हैं और फिर मीन निकाल लेते हैं और फिर अपन आंसर दे देते हैं। और यहाँ पे 5 बार मेजरमेंट लेके मीन निकाल के आंसर देंगे तो वो सही आएगा, आंसर गलत नहीं आएगा। बट उसमें जो गलतियां, यहाँ पर भी आंसर में गलतियां होगी, यहाँ पर भी होगी, लेकिन यहाँ पे गलतियां कम होगी, ठीक है, और यहाँ पे गलतियां ज्यादा होने के चांस है और यहाँ पे कम होने के चांस है। गलतियां दोनों में हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि 100 बार ही पॉजिटिव एरर हो सकता है, यहाँ पे 5 बार नेगेटिव एरर हो सकता है, बट चांस यहाँ पे गलतियां होने के कम है और यहाँ पे ज्यादा चांस है। जब आप 5 बार मेजरमेंट लेते हो और मीन निकाल के आंसर देते हो तो गलती होने के चांस ज्यादा है, और 100 बार मेजरमेंट लेते हो और मीन निकाल के आंसर देते हो तो चांस कम है। ओके, इसीलिए अपन 100 को प्रेफर करते हैं।